जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के विजिट में। इस वीडियो में हम आपको दो बिग ब्रेकिंग खबर बताने वाले हैं। तो चलिए पहली ब्रेकिंग खबर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब भारत से भिड़े, अब घर में ही पिट रहे चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू। भारत विरोधी रुख देखने के बाद मालदीव में मुइज्जू को विपक्ष का हमला झेलना पड़ रहा है। अब विपक्षी दलों का कहना है कि मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी चल रही है। मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अब तक जमकर भारत का ही विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनका देश में तानाशाही रवैया सामने आ रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों को सदन घुसने से ही रोक दिया। वहीं कैबिनेट के 4 सदस्यों को लेकर विपक्षी की मंजूरी न मिलने की वजह से मालदीव की संसद में जमकर हंगामा हुआ और सांसदों के बीच मारपीट हो गई। दोस्तों, अब मालदीव को अपनी औकात का पता चल गया है और उसे लगने लगा है कि भारत से दुश्मनी लेकर उसने कितना गलती किया है। अभी तक तो इसका इम्पैक्ट केवल मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव की जनता को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत पर ही डिपेंड है। और चाहे गाड़ी और मशीन चलाने के लिए तेल हो या बिजली हो, सारा चीज भारत से ही मालदीव को जाता है। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव को चावल का एक्सपोर्ट भी रोक दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा खाने के लिए जरूरी है, अब वही मालदीव में जाना बंद हो गया। आपको बता दें कि इसके लिए मालदीव खाने वाला फूड भी चीन से इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मालदीव से चीन के बीच की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और मालदीव की इकोनॉमी इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वह हाई कॉस्ट में फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सके। मालदीव फिर से भारत से दोस्ती करने के लिए माफी मांग रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए एक्शन के लिए वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत के लिए कमाल की बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उसको हटा दिए हैं और अब भारत मालदीव के बजाय बांग्लादेश को एक बड़ी मात्रा में चावल का एक्सपोर्ट करने वाला है। आपको बता दें कि चावल ही नहीं बल्कि अन्य फूड प्रोडक्ट भी भारत बांग्लादेश को एक बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता था। हालांकि हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत ने बांग्लादेश को फूड एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, लेकिन भारत ने अब उसे हटा दिया है। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति से मिलकर वापस लौटे हैं, तब से उनके तेवर बदले हुए हैं और मालदीव के राष्ट्रपति इस समय भारत के खिलाफ जहर उगलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जबकि मालदीव को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि भारत ने अब उसका साथ देना छोड़ दिया है और अब इसीलिए भारत ने कुछ प्रोजेक्ट को मालदीव में सेटअप करने की बजाय दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अभी तक जो भारत के द्वारा मालदीव को फूड एक्सपोर्ट है वह अभी तक चालू था, लेकिन भारत ने फाइनली अब जाकर इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो मालदीव को होने वाले फूड एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है। अभी केवल चावल और कुछ खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट के ऊपर ही रोक लगा दिया गया है और आगे चलकर इससे भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी भारत और मालदीव में एक बहुत बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला था, जो कि था फ्लोटिंग सोलर पर, जिसको भारत की एक कंपनी तक एक्सपोर्ट का रिसोर्ट सेटअप करने वाली थी। और भारत ने इस प्रोजेक्ट को मालदीव में सेटअप करने के बजाय फ्रांस और लक्षद्वीप में सेटअप करने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मालदीव को लक्षद्वीप से टक्कर देने के लिए लक्षद्वीप को भी एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाना होगा और किसी भी टूरिस्ट सेक्टर को अच्छा बनाने के लिए बिजली का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है और इसीलिए भारत की कंपनी तक एक्सपोर्ट का रिसोर्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क को लक्षद्वीप में सेटअप करने वाली है। खैर, अगर भारत से चावल यानी कि राइस एक्सपोर्ट को देखा जाए तो भारत कतर, दुबई, मलेशिया, बांग्लादेश समेत लगभग सभी मिडिल ईस्ट देश में चावल एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो चावल की रिटायरमेंट लगभग सभी देशों में है और भारत ने इस बार पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा चावल को प्रोड्यूस किया है और इसी का फायदा हम ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज में
चावल को एक्सपोर्ट करके उठाने वाले हैं, क्योंकि ओपेक और ओपेक प्लस देश में फूड प्रोडक्ट बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं और इसी की वजह से यह सभी देश ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट भारत से इंपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो भारत ने लगभग सभी अरब देशों के साझेदार यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत ने फतह साइन नहीं किया है। भारत में अब तक 54 कंट्री के साथ फतह साइन कर लिया है और कमाल की बात यह है कि इन सभी देशों में अब भारत एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है और इसी चीज़ का भारत को एक बड़े लेवल पर फायदा हो रहा है, क्योंकि इन देशों में आइटम एक्सपोर्ट के लिए कोई भी ड्यूटी पर नहीं करना होता है। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले भारत ट्रेड रिलेशंस में घाटे का सौदा कर रहा था, लेकिन 2021 के बाद भारत धीरे धीरे अपने बिलैटरल ट्रेड में इजाफा करता जा रहा है और साल 2023 की दिसंबर में भी कुछ की बढ़ोतरी देखी गई और इस समय भारत का एक्सपोर्ट 28.4 बिलियन करीब है, जिसमें भारत ने सबसे ज्यादा शुगर व्युत्पन्न मोलासेस यानी कि गन्ने द्वारा बने गुड़ का एक्सपोर्ट किया है। और भारत में गन्ना का एक बड़ी मात्रा में उत्पादन होने के कारण शुगर मोलसेस को एक्सपोर्ट करके एक बड़ी मात्रा में मुनाफा प्राप्त होता है और भारत के द्वारा इस पर 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे भारत की इकोनॉमी में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कि कुल मिलाकर भारत अन्य देशों को फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है और अगर देखा जाए तो मालदीव को एक बहुत ही छोटा हिस्सा इसमें से एक्सपोर्ट होता है। भारत को भले ही मालदीव को फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन इससे मालदीव की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मालदीव की हरकतें कंट्रोल ना होने के कारण भारत को मालदीव का एक्सपोर्ट बंद करना ही पड़ेगा और मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर कितनी बड़ी गलती की है, इसका अंजाम उसको आने वाले 2-3 सालों में पता चल जाएगा। जानकारों का मानना है कि साल 2027 तक लगभग 25% मालदीव पानी में डूब जाएगा और केवल 30% मालदीव के आइलैंड बचाने वाले हैं, यानी कि उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है और इसीलिए चीन ने मालदीव को शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है ताकि साल 2050 तक मालदीव को कर्जदार बनाकर उसी पर कब्जा कर सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत और मालदीव के बीच एक डील फाइनल हुई थी, जिससे इस साल यानी कि 2024 में भारत की एक कंपनी तक एक्सपोर्ट का मालदीव में फ्लोटिंग सोलर पार्क सेटअप करने वाली थी और 2023 के अक्टूबर में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी और जो मुद्रा के नीचे केवल बिछाई जानी थी, इसका भी काम शुरू हो गया था और इस प्रोजेक्ट से मालदीव की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, क्योंकि मालदीव्स टूरिस्ट को अच्छी सुविधा देने के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करता। लेकिन इस प्रोजेक्ट के सेटअप होने के बाद 4,09,000 लीटर डीजल हर साल बचाया जा सकता था और इसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन को भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन और तुर्की के साथ हाथ मिलाकर इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से गंवा दिया है और भारत ने इस प्रोजेक्ट को यूएई और फ्रांस जैसे देशों में शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। यहां तक कि भारत चाहे तो इस फ्लोटिंग सोलर पार्क को लक्षद्वीप में भी सेटअप कर सकता है, क्योंकि लक्षद्वीप में भी इसकी रिटायरमेंट पड़ने वाली है। देखिए, अब मालदीव की मिलिट्री को सिक्योरिटी के लिए ड्रोन की रिटायरमेंट पर गई है। इसके लिए मालदीव ने तुर्की से $37 मिलियन की डील को फाइनलाइज किया है और इसके लिए जो मालदीव पैसा खर्च करने वाला है वह सारा पैसा चीन से कर्ज लेकर ही होने वाला है। यानी कुल मिलाकर चीन के कर्ज में मालदीव की पेराई अच्छे तरीके से होने वाली है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुछ जिलों में हेवी रेनफॉल की वजह से कुछ एयरपोर्ट पर रोक लगा दिया गया है। इसी की वजह से तमिलनाडु से मालदीव जाने वाली फ्लाइट अभी मालदीव नहीं जा रही है, जिसके कारण भारत से होने वाला चावल एक्सपोर्ट इस समय रुका हुआ है, जबकि कुछ अन्य प्रोडक्ट जैसे कि टमाटर और प्याज का एक्सपोर्ट अभी चालू है, क्योंकि इनपुट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अन्य स्टेट से किया जाता है। दोस्तों, बता दें कि भारत के विरोध को लेकर मालदीव का विपक्ष चिंतित है। पूर्व राष्ट्रपति ने भी मुइज्जू के सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया था। जब से मुइज्जू और भारत आमने सामने आए हैं,
तब से ही मालदीव का विपक्ष सत्ता ज्यादा आक्रामक दिख रहा है। बीते साल 17 नवंबर को राष्ट्रपति बनते ही चीन समर्थक मुइज्जू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने भारत से कहा था कि अपनी सेना को मालदीव से वापस बुला लें। उनका कहना था कि मालदीव के लोगों ने उन्हें इसीलिए जनादेश दिया है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने ट्वीट करके भारत को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दी है। आप लोगों का क्या कहना है कि भारत को चावल एक्सपोर्ट फिर से चालू करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मालदीव के खिलाफ भारत के शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।